सिद्धू साहब से वो लाफ्टर चैलेंज में हाथ जोड़ता था। अब तो वही जिएगा जो सत्ता में रहेगा। बड़ 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 बोले जा रहा है। गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकते हो, वहां नहीं मना करेगा। ऐसा नहीं कि तुम नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो, तुम बेवकूफ हो। जैसे इस पेट में हजम करते हो, ऐसे ये भी तो पेट है, यहां भी हजम करना पड़ता है। मौत पर दो चीजें तुरंत गायब हो जाती हैं। एक, ये जनता जनार्दन का आदेश है। और यूपी को मिला मॉन्क और पंजाब को मिला ओल्ड मॉन्क। सिद्धू साहब उसको लाफ्टर चैलेंज में सिद्धू साहब से वो लाफ्टर चैलेंज में हाथ जोड़ता था। देखो किस्मत, किस्मत नहीं, भगवान की महिमा। मैं उसको भगवान की महिमा मानता हूं। जितने बड़े बड़े सामंत थे पंजाब के, सब गायब, खत्म। उसकी बीवी ने उसे 7 साल पहले डाइवोर्स दे दिया था, अभी आ गई है। अरे अभी आ गई है, बच्चों को लेकर अमेरिका से आ गई और कह रही है कि मैं दुआओं में इनको हमेशा याद रखती थी। ये सब पढ़ने के लिए नहीं होता, ये सीखने के लिए होता है कि शक्ति सर्वोपरि है। तो सूरज जब सुबह उगेगा ना, तो बाहर लोग जल चढ़ाने के लिए निकलेंगे। किसी को पता नहीं जल चढ़ाने से क्या होता है, लेकिन लोग निकलते हैं। शक्ति है, ये पूरी धरती उसी शक्ति के बल पे चल रही है। और सबसे बड़ी क्रिया जो वो करता है, जिसकी वजह से हम भोजन खाते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम बेसिकली सूर्य की एनर्जी को ही खाते हैं कन्वर्टेड फॉर्म में। ये जो गेहूं अभी 1-2 महीने पहले हरे हरे थे, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, वो सूरज से एनर्जी ले रहे थे। तो जो खाना हम खाते हैं वो बेसिकली सूरज की देन है, इसलिए हम उसको थैंक यू कहते हैं जल चढ़ा के। लेकिन चूंकि हम चंद्रमा से कुछ नहीं खाते, तुम लोग यार इतना मेहनत करते हो, नॉर्थ इंडिया के लड़के बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत ऐसी है कि, और जब यही मेहनत 1-2 साल में रिजल्ट नहीं देती, तो निराशा पैदा हो जाती, डिप्रेशन पैदा हो जाता है कि यार हमसे होगा ही नहीं। तुम बस दो काम अगर कर लो, दो, एक तो ध्यान करना है, आईएएस बनना है, राजा बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो करना ही है। उसकी वजह क्यों मैं कह रहा हूं, और ध्यान का किसी धर्म से संबंध ही नहीं है। मन एक ही परिस्थिति में शांत होता है, जब आदमी मर जाता है। डेड बॉडी में दो चीजें नहीं होती। नहीं, वैसे तो कोमा भी कहते हैं मन शांत हो गया है, लेकिन मन जो ओरिजिनली शांत होता है, खत्म होता है, वो मौत पे होता है। और डेड बॉडी में दो चीजें नहीं होती, एक सांस नहीं होती, एक मन नहीं होता। मौत पर दो चीजें तुरंत गायब हो जाती हैं, एक मन, एक सांस। यानी दोनों का कितना गहरा संबंध है। यानी अगर तुम डेली 5-5 मिनट मरना शुरू कर दो, सांस को रोकना, संभालना, तो तुम्हारा मन संभलने लगे। और जब भी तुम किसी विषम परिस्थिति में आते हो, मन का एक बहुत गंदा रोग है, वो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता, गौर से सुन लेना। मैं बार बार ध्यान करने के लिए क्यों कहता हूं, मन का एक बहुत गंदा रोग है जो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता, मौके पे दिखाई पड़ेगा, और वो है एक्साइटमेंट, उत्तेजना। तुम साल भर खूब कायदे से पढ़े, जिस दिन प्री देने गए एक्साइटेड हो गए, इंपेशेंट हो गए, एक दिन रात में पहले सो ही नहीं पाए तुम। बहुतों के साथ होता है। और उत्तेजना में मन की एक चीज मर जाती है, क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जो है वो मन की शांति का परिचायक है। जितना शांत मन होगा, बीरबल का यही तो खास बात है। अकबर कुछ भी कहता है,
बीरबल ऐसा जवाब देता है, कहां लिखा है वो उसके जवाब? अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, कल रात में मैंने सपना देखा कि मैं एक नाले में गिरा और उस नाले में शहद बह रहे थी और मैं शहद से भीग गया, और तुम एक नाले में गिरे जिसमें मैला बह रहा था और तुम मैले से भीग गए। बीरबल ने कहा सरकार, हमने भी कुछ ऐसे ही देखा। बोले तुमने क्या देखा? मैंने कहा मैंने देखा कि तुम मुझे चाट रहे थे, मैं तुम्हें चाट रहा था। तभी तो अकबर बहुत मानता है बीरबल को, इसीलिए बहुत मानता है कि यार कहां से लाते हो यार, हमको भी सिखाओ। कहता ये सिखाने की चीज नहीं है, डेवलप करने की चीज है, ये तुम विकास कर सकते हो, क्योंकि तुम अपना सारा काम अपने दिमाग से करते हो। एक विचार आता है तुम्हारे मन में कि नहीं तुम 3 घंटा पढ़े, और एक विचार आया कि नहीं यार 3 घंटे और पढ़ेंगे। उस विचार ने तुम्हें इतनी ताकत दे दी कि तुम 3 घंटे और बैठे रहे, और तुम आधा घंटे पढ़े और एक विचार आया यार चाय पी लेते बाहर चल के। ये विचार दे कौन रहा है? मन ही तो दे रहा है। एक लड़का है जिसको मन उसको उठने ही नहीं दे रहा पढ़ने की मेज से, यार अभी 5 घंटा हुआ, कहां जा रहे हो, बैठो एक टॉपिक और पूरा कर लेते हैं। एक लड़का है जिसका मन उसे हर आधे घंटे में उठा देता है। तो ये दोनों काम कर कौन रहा है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं एक बात को, कि राजा बनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है मन की ताकत। ये जो गेम है आईएएस का ना, ये एवरीडे स्ट्रेस का गेम है, हर दिन हर दिन। और जितना ताकतवर मन तुम्हारा होगा उतना उस स्ट्रेस को हैंडल करेगा। इसलिए ध्यान करो जिससे तुम अपने मन की उत्तेजना से निपट सको। ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। तुम में से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तुम में से बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि तुम नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो। कुछ चीजें हैं जो तुम चाह रहे हो, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास के हैं ना, तो हमें तो लड़ना ही है। हमारे पास रास्ता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं कंट्री में। अब तो वही जिएगा जो सत्ता में रहेगा। पहले तो यह था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देते थे, डॉक्टर देखता था, तो वहां भी डॉक्टर नहीं देखता। इतनी भीड़ है, कहां देखे, किसको देखे? इतनी भीड़ है सारे हॉस्पिटलों में, तुम जाके देखो किसको देखे वो, और हर आदमी जल्दी में। तो तुम्हें से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, एक शेड्यूल बनाना चाहते हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन कमजोर है। कमजोर है वो, तो घुमा देता है तुमको। अब तुम बैठे पढ़ रहे हो, याद दिला देगा कि पापा की तबीयत खराब है, पापा किडनी का इलाज चल रहा ना। अब तुम वहां कुछ नहीं कर सकते हो बैठे। जब तुम अपने टेबल चेयर पे बैठे हो तो वहां क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 घंटे तुम नाच गए ना। अगर कुछ कर सकते हो तो सोचना जायज भी है। बहुत सारे विचार ये तुमको ऐसे देता है जहां तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सब कर कौन रहा है? ये तुम्हारा मन। इसलिए ध्यान करो, इसको पकड़ो, इसको वो विचार दो, बोलो जो तुम चाहते हो। तुमसे कह देगा बहुत मेहनत करो, नहीं होगा, ठीक है। 10 बार कह देगा दिन में नहीं होगा, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। पानी में अगर भंवर बहुत तेज हो जाए ना तो अपनी बॉडी को छोड़ दो, हाथ पैर मारोगे नीचे चले जाओगे, खत्म। जब भी पानी में फंसो, सांस रोक के बस बॉडी को छोड़ दो, बॉडी नीचे जाएगी ही नहीं, नियम है ये। अब आज गंगा में कूद के ना ट्राई करना कि देखे नीचे जा रही कि नहीं। यहां तो कुछ बोलना मुश्किल है ना, पता लगा मास्टर ने कहा था नीचे नहीं जाएगी।
जब तक तुम्हारी सांस रुकी रहेगी तब तक पानी के अंदर शरीर डूबेगी नहीं, ये नियम है। तो जब भी बहुत हलचल हो जाए पानी में ना, बस सांस रोक के छोड़ दो बॉडी। लेकिन उस वक्त हलचल में सांस रोकना वो मुश्किल हो जाता है, दिमाग वैसे ही नहीं शांत रहता। आंख बंद करके देखो, बड़ 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 बोले जा रहा है। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, 40 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। बैठने नहीं देगा तुमको। ये पता नहीं कहां कहां की बातें, कुछ ऐसे कैरेक्टर लाके फेंक देगा तुम्हारे सामने जिनसे तुम कभी मिले ही नहीं हो। तुम देखोगे सड़क पे बहुत लोग बड़बड़ाते हुए चलते हैं, अपने से बोलते हुए चलते हैं। वो जो भावनाएं वो नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरफ्लो हो रही है। तो कुछ तो संयमित हैं, वो रोक ले जा रहे हैं, बड़बड़ा उनका भी मन रहा है लेकिन रोक ले रहे हैं। और ऐसे आदमी को की नजर जब अगल बगल पड़ती है तो सीधा हो जाता है। सड़क पे चलते हुए मैंने लोगों को बड़बड़ाते हुए देखा है। और अगर गलती से उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी तो एकदम अटेंटिव हो जाएंगे, देख लिया। एक लड़का मुझे मिला 3 दिन पहले दिल्ली में, कहा मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूं और मुझे हर आदमी ने बेवकूफ बनाया। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम बुद्धिमान हो, तुम बेवकूफ हो। 7 साल से तैयारी कर रहा है, ना ज्योग्राफी पता, ना हिस्ट्री पता, कुछ पढ़ा बहुत, उसने मेहनत बहुत की, लेकिन डायरेक्शन। जैसे इस पेट में हजम करते हो ऐसे ये भी तो पेट है, यहां भी हजम करना पड़ता है। वो तुम चाहते नहीं हजम करना। तुम चाहते हो जैसे मिर्जापुर की कहानी लोड हो गई है, ऐसे इकोनॉमी जो क्लास में पढ़ाई आती है वो भी लोड हो जाए, वो लोड हो जाएगी। अब मन का अपना एक नेचर है। तुम इतनी मूवी देखे, सारी मूवी डाउनलोडेड है यहाँ पे, 5000 GB का मटेरियल रखे हो और एक एनसीईआरटी तुमसे तैयार नहीं हो रही है क्योंकि तुम्हारा मन उसको पसंद ही नहीं करता। मन जिसको पसंद करता है ना वो खुद ब खुद सेव कर लेता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका। और जिसको पसंद नहीं करता उसको डिलीट मार देता है। अब तुम्हें मन को पसंद करवाना है तो इसको टॉर्चर करना पड़ेगा। तो मान लो क्लास में नेशनल इनकम पढ़ाया गया, घर जाओ और 10 बार लिखो। जो 3 घंटे घर में क्लास में पढ़ाया जाए उसको घर जाओ 10 बार, 10। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। कॉपी किनारे रख दो और 10 बार लिखो, तो 3 दिन में तो तुम पागल हो जाओगे। तुम्हारा मन कहेगा कि बेवकूफ हो गए, ये क्या कर रहे हो। लिखने ना देगा भाई साहब तुमको। लेकिन पिछले 15 साल में जितने भी सिलेक्शन हुए, ये फॉर्मूला मैंने लगाया कि जाओ लिखो, तो 100 लड़कों को अगर मैंने कहा तो 5 ने फॉलो किया और 5 का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जब तुम 10 बार लिखोगे, दिन भर तुम्हें कोई टाइम ही नहीं मिलेगा किसी से बात करने का। और अगर गुटखा खाने की आदत पड़ सकती है 6 दिन खाने के तक बाद, तो लिखने की आदत नहीं पड़ सकती। तुम्हें अपने मन की सेव पावर को इंक्रीज करना है। वो लिखने से होगी, जितना लिखोगे, जितना बोलो मत किसी से, कमरे में बैठ जाओ, जो पढ़ाया गया उसको लिखो 10-10 बार, 15-15 बार, आग लगा दो लिखते लिखते, पूरा कमरा भर गया। और महीने भर बाद तुम्हारा दिमाग कहीं और काम ही नहीं करेगा। इसको ट्रेन करना पड़ता है, उसी को साधना कहते हैं। ये जो मन को ट्रेन करने की कला है ना, इसी को साधना कहते हैं, साधना। कोई धूप में खड़ा होकर साधना कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि जितना दर्द मिलेगा उतनी अटेंटिव पावर बढ़ेगी। तुम बहुत सारे योगियों को देखोगे धूप में बैठे हुए हैं,
धूप में बैठे हैं, मई की धूप में, जून के धूप में बैठे हैं, पागल हैं। अब मन से कह रहे हैं अब भागो। मन को जहां आराम मिलता है वहां ये भागता है। एसी में लेटे हुए हो, 4 किलो चावल, 2.5 किलो सब्जी दबा गए। अब इतना सुकून मन को मिल गया, अब वो भाग रहा है। अब जब तुम उससे पढ़ने के लिए कह रहे हो तो तुमसे कह रहा है आज नहीं, आज तो होली का दूसरा दिन है। होली के दूसरे दिन कौन पढ़ता है? होली के दूसरे दिन गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकते हो, वहां नहीं मना करेगा। वहां तो मरने से 1 घंटा पहले कह देता कि बाद में मर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। तुम इसकी इसकी तुम जालसाजी देखो, कुछ चीजों के लिए तुमको कभी नहीं मना करेगा, करेगा ही नहीं। तुम बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे कि अरे, और जितनी चीजों से तुम्हारी जिंदगी बननी है वहां पे तो इतना रायता फैला देगा ये कि इस कमरे का कलर ठीक नहीं है, बादाम बादाम पागल टाइप का लग रहा है। इसी मन को वॉच करने की कला को ध्यान कहते हैं। अब जो तुमने कहा कि एक रोटी खाएंगे और पढ़ेंगे बैठ के, अब तुम्हारा पेट आधा भूख में है, कहीं भागेगा ही नहीं। तुमने इससे कहा कि ये टॉपिक खत्म कर ले फिर 2 रोटी खिलाता हूं, तो ये तुम्हारी बात सुनेगा कि अच्छा लो खत्म करवा देता हूं, 2 खा लो। फिर तुम 1 खा लिए कि 1 और करवा दे। शाम को 4 रोटी, अंडा करी, कलेजी और एक बियर। पता लगा उठ, पूरा टॉपिक तुम्हारा उसने खत्म करा दिया 20 मिनट में। अब मंगाओ। तुमने कहा आज नहीं, आज गर्मी बहुत है, कल कल 4 बॉटल और दिन भर सिर्फ खाना खाना है। इसका विरोध मत करो तुम कि ये नहीं करेंगे, ना ना, तुम गलती करते हो, इसको ताकत देंगे। इसको किसी चीज के लिए तुम भी मत मना करो। जैसे जितने अच्छे काम है ये तुमसे कहता है कल करो, तुम वही वही फॉर्मूला इसके ऊपर लगा दो कि पिक्चर देखने जाओगे, जाओ, कल चारों शो देखा जाएगा, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 4 शो। तो ये 10-15 दिन बाद तुमको पकड़ने लग जाएगा कि बेटा तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। इसी प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। और कोई ध्यान थोड़ी ऐसे कि बैठे हुए हैं हरामखोरी में 6 घंटा लेटे। इसकी जालसाजी को देखना। फिर तुम संतों को देखो जो लोग साधना कर रहे हैं, वो मन को रोकना ही तो चाहते हैं कि तुम भागो मत, क्योंकि जहां इसको आराम मिलेगा ये भागेगा, कहां इसकी आंखें बंद होने लगेगी। स्वामी विवेकानंद कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चले गए, पैदल। शांत हो गया परमानेंट कि भाई साहब बदतमीजी करनी नहीं। बोले नहीं, तू कर बदतमीजी। पैदल चले गए और बोले अगर अभी भी शांत नहीं हुआ तो यहां से लंदन पैदल जाऊंगा। अरे इसने कहा भैया, स्वामी विवेकानंद लगते हैं कि ये तो मध्य प्रदेश में ही शांत हो गया था कि अब नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे? नहीं करोगे। और ये करता है तुम्हारे साथ 24 घंटे और तुम इसकी हर बात सुनते हो, और 1-1 साल तुम्हारा खाए जा रहा ऐसे ही। और हर बहाना बनाया जा रहा है कि यहाँ ये ठीक नहीं, वहां वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, फिर दिल्ली जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, यहाँ एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। कितने, और दिल्ली जाके फिर कौन सा बहाना बनाओगे? अभी 2 लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, दिल्ली रह के आए 2 साल। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली की कोचिंग है अलग चिप रखी हुई है, तुम्हारा खोल के निकाल के बदल देंगे, लगा ले, जाओ फर्स्ट रैंक।